सिं जो 8th क्लास सब्जेक्ट साइंस में इसमें हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है कि पहले तो लिखना है कि सिंचाई किसे कहते हैं कि फसलों को कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुसार पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। तो फिर उसके बाद सिंचाई करने की दो विधियां हैं कि जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। फसल की स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियां निम्नलिखित हैं। जो हमने थ्योरी के अंदर पढ़ी थी वही दो विधियां इसी के अंदर वर्णन करनी है। पहली है छिड़काव तंत्र और दूसरा ड्रिप तंत्र। तो पहला है छिड़काव तंत्र कि इस विधि का इस्तेमाल असमतल भूमि, तो छिड़काव दो तंत्र है उसका यूज कौन सी भूमि के लिए किया जाता है, असमतल भूमि के लिए किया जाता है। जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो के लिए किया जाता है। इसमें नलों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। जब पंप से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलकर वर्षा की भांति छिड़काव करता है। यह विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयुक्त है। तो छिड़काव तंत्र ध्यान में रखना। फिर उसके बाद है ड्रिप तंत्र। इसमें जल बूंद बूंद करके पौधों पर गिरता है और बेकार नहीं होता। यह कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। यह विधि फलदार पौधों, बगीचों आदि को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। गेहूं जो है रबी की फसल है, उसको यदि खरीफ की फसल के साथ मतलब कि खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। गेहूं एक रबी फसल है, इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है। इस समय वर्षा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु भी कहते हैं। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से सड़कर खराब हो जाएंगे और फसल बर्बाद हो जाएगी। इसलिए गेहूं की फसल को खरीफ ऋतु में न उगाकर वर्षा ऋतु में भी मतलब कि रबी की फसल के साथ इसको बोया जाता है। रबी की फसल है ये। नेक्स्ट है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे उसकी उर्वरता भी कम हो जाती है। यही कारण है कि खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए और खेत को कुछ समय के लिए प्रति छोड़ देना चाहिए। एक अन्य तरीका फसल चक्रण है। फसल चक्रण से मतलब दूसरी फसल को, एक ही फसल को एक ही स्थान पर न बो करके बार बार अलग अलग फसल को बोना, जिससे उसकी उर्वरता शक्ति बनी रहे और फसल की पैदावार अच्छी होती रहे। तो फसल चक्रण है। इसमें किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः चक्रण होता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है, खरपतवार क्या है, हम इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। खरपतवार से मतलब कि फसल के साथ अनावश्यक रूप से उगे हुए पादप क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। हम उसका नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं कि खेत में फसल के साथ कई अवांछित बेकार पौधे उग जाते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। इनको निराई के साथ हटाना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि ये फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं तथा पशुओं एवं मनुष्यों के लिए विषैले हो सकते हैं। इनको नियंत्रण करने के कई तरीके हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतकर इसमें खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं। जब फसल को जोतेंगे तो उस समय यदि खरपतवार उगे हुए हैं तो वो जोतने के साथ ही उखड़ जाएंगे और कुछ समय के बाद वो सूख कर नष्ट हो जाएंगे। फूल एवं बीज बनने से पहले हाथ से खुरपी आदि की सहायता से पौधों को उखाड़ना चाहिए। खरपतवार को यदि नष्ट करना है पूर्ण रूप से तो उसको फूल या बीज आने से पहले ही खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए, जिससे उसके बीज न बन सके, ताकि वो नई फसल के लिए नुकसानदायक न हो। खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करके इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं। यदि रसायनों का उपयोग से नष्ट किया जा सके तो इसका रसायनों का उपयोग करना चाहिए। निम्न बॉक्स में सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। आपको 7 पॉइंट दिए गए हैं। इन 7 पॉइंट को विशेष क्रम में लगाना है। पहला पॉइंट आपको फसल को चीनी मिल में भेजना, कि सबसे पहले अपने फसल को सीधा चीनी मिल में नहीं भेज सकते, पहले उगाएंगे, उसको सिंचाई भी करेंगे, कटाई भी करेंगे, बुआई भी करेंगे। दूसरा सिंचाई है, तीसरा कटाई दिया हुआ है, चौथा बुआई, पांचवा मिट्टी तैयार करना, छठा खेत में जुताई करना, सातवां खाद देना। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले किसको रखना है, इसको मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने के बाद खेत में क्या की जाती है, जुताई की जाती है। तो उसके बाद इसको लिखना है। खेत में जुताई के बाद फिर क्या की जाती है, बुआई की जाती है। बुआई के बाद खाद दी जाती है। खाद के बाद सिंचाई की जाती है। सिंचाई होने के बाद फसल पक जाती है और फिर उसकी कटाई की जाती है। कटाई के बाद फसल को चीनी मिल में भेज दिया जाता है। इस प्रकार से इसको क्रम में करके लिखना है। दिए गए संकेतों की सहायता से पहली को पूरा कीजिए और ऊपर और नीचे लिखिए। इसमें लिखा हुआ है सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, ऊपर से नीचे। सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका क्या होगा, रह तो लिखा ही हुआ है, यहाँ क्या लिखोगे है, और तीसरे कॉलम में क्या लिखोगे, ट। रे है ट, रे है और ट। इस प्रकार ऊपर से नीचे लिखना है। फिर बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं को उचित देखभाल करना क्या कहलाता है। दूसरा ऊपर से नीचे 2 नंबर पे सु लिखा हुआ है, तो 2 नंबर जहाँ लिखा वहाँ क्या आ जाएगा, प आ जाएगा। पशुपालन लिखना है, पैसु पा ले और न। इस प्रकार से पशुपालन लिखना है इस कॉलम में। तो फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, जिसको फसल वर्षा ऋतु में बोए जाने वाले कौन सी फसल कहते हैं, खरीफ की फसल। तो इस कॉलम में क्या आएगा, खरीफ आएगा। खैरी फै तो लिखा ही हुआ है, खरीफ लिख देना। फसल पक जाने के बाद फसल का क्या किया जाता है, कटाई की जाती है। तो 6 नंबर में के ऊपर से नीचे क्या आएगा, कटाई आएगा। इसमें कैटाई तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। अब बाएं से दाएं वाले भरने हैं। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल, शीत ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो शीत ऋतु में कौन सी उगाई जाती है, रब्बी की फसल उगाई जाती है शीत ऋतु में। तो रे और यहाँ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, रब्बी। एक ही किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। तो चौथा बाएं से दाएं फै लिखा हुआ है, सै यहाँ लिखना है, ल आगे वाले कॉलम में लिखा ही आ जाएगा। पशुपालन लिखा था उसी प्रकार। रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं उर्वरक कहलाते हैं। तो वह के ऊपर रैत लगाई हुआ है, रैक उर्वरक। इस प्रकार से लिखना है। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया 7वां क्या कहलाती है, निराई कहलाती है।
तो लास्ट वाले में क्या लिखना है, निराई, नी रा और ई, निराई। इस प्रकार से इसको कंप्लीट करना है। इसका आंसर इसमें भी दिया हुआ है। इस प्रकार से इसको बना करके अपनी नोटबुक में लिखना है। बाएं से दाएं क्वेश्चन को साथ में पढ़ते रहें और साथ में इसको आंसर लिखेंगे, समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से इसको भरना है। तो इसी के साथ ये लेसन कंप्लीट होता है। लेसन अपनी नोटबुक में करें। ओके, थैंक यू।